अकबर के घमंड को चूर करने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी नहीं मानी हार। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती है। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में रोचक बातें। महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों न, कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। जब जंगल में जाकर छिप गए थे महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1,600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3,500 से लेकर 7,800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकलना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थीं। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सकें, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा को पीठ पर लिए 26 फीट का नाला एक छलांग में लांघ गया था चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह की बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी गई थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था, जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी हुई थी नम। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें में से अजबदे पंवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। महाराणा प्रताप के साथ किस्से। जब वफादार मुसलमान ने बचाई उनकी जान।
9 मई 1540 को पैदा होने वाले महाराणा प्रताप की मौत 29 जनवरी 1597 को हुई। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े और सैन्य लिहाज से कमजोर होने के बाद भी सिर नहीं झुकाया। जितने किस्से उनके मशहूर हैं, उतने ही उनके घोड़े चेतक के हैं। कई किंवदंतियां भी सुनाई जाती हैं। हमारे एक मास्टर साहब तो राणा प्रताप को पढ़ाते हुए भावुक हो जाते थे। बताते थे कि राणा दोनों हाथों में भाले लेकर विपक्षी सैनिकों पर टूट पड़ते थे। हाथों में ऐसा बल था कि दो सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर तान देते थे। यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ में लोग सुबह उठकर देवी देवता को नहीं, राणा को याद करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के कुछ किस्से सुनिए। एक वफादार मुसलमान ने बचाई थी महाराणा की जान। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हुआ। अकबर की सेना को मानसिंह लीड कर रहे थे। बताते हैं कि मानसिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान मानसिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार किया, जिसे महाराणा के वफादार हकीम खान सूर ने अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामाशाह और झालामान भी इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते हुए शहीद हुए थे। दो हवा से बात करता घोड़ा चेतक। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे दो मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था। वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया। तीन भाई शक्ति सिंह विरोधी हो गए थे, फिर प्रेम जाग गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा जब बचकर कुछ दूर पहुंच गए, उसी समय महाराणा को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, हो नीला घोड़ारा असवार। महाराणा पीछे मुड़े तो उनका भाई शक्ति सिंह आ रहा था। महाराणा के साथ शक्ति की बनती नहीं थी, तो उसने बदला लेने को अकबर की सेना ज्वाइन कर ली थी और जंग के मैदान में वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने देखा कि महाराणा का पीछा दो मुगल घुड़सवार कर रहे हैं। तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया और उन्होंने राणा का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मारकर ऊपर पहुंचा दिया। चार सारी की सारी जनता थी राणा की सेना। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। राणा का पालन पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आंख कान थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया, तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले के पानी का सोर्स गंदा हो गया, जिसके बाद कुछ दिन के लिए महाराणा को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। पर अकबर की सेना ज्यादा दिन वहां टिक न सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। इस बार तो महाराणा ने पड़ोस के और 2 राज्य अकबर से छीन लिए। 5 घास की रोटियां। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, एक दिन 5 बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्रवधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाईं। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गईं और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गईं। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया।
अधीर होकर उन्होंने ऐसे राज्याधिकार को धिक्कारा जिसकी वजह से जीवन में ऐसे करुण दृश्य देखने पड़े। इसके बाद अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अकबर से मिलने की इच्छा जता दी। अकबर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने को भेजा। गुप्तचर ने आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थीं। जासूस ने बताया न कोई दुखी था न उदास। ये सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और महाराणा के लिए उसके हृदय में सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वासपात्र सरदार अब्दुर्रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुख से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा, इस संसार में सभी नाशवान हैं। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया पर उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। उनके लोग भूख से बिलखते उनके पास आकर रोने लगते। मुगल सैनिक इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर कभी कभी खाने का अवसर भी नहीं मिल पाता था और सुरक्षा के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ता था। महाराणा प्रताप की थीं 11 बीवियां। महाराणा प्रताप की कुल 11 बीवियां थीं और महाराणा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी रानी महारानी अजाबदे का बेटा अमर सिंह